Consider the following relation among members of a family of 6 persons A to F. ठीक है, और ये डेटा गिवन है. ये LR में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है. काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ब्लड रिलेशन. ऑलराइट, और इसमें रिलेशंस को, जेंडर को डिनोट करने के लिए आई यूज सर्टेन सिम्बल्स. जैसे इन ऑर्डर टू डिनोट मेल जेंडर मैं पॉजिटिव सिंबल यूज़ कर रहा हूँ. इन ऑर्डर टू डिनोट फीमेल आई एम यूजिंग अ माइनस साइन. There are 6 members. The number of male equals that of female. So we have 3 positive and 3 negative. That is 3 male and 3 females. A and E are the sons of F. A and E are the sons. Sons का मतलब male. ये दोनों ही किसके बेटे हैं? F के. So F is at a higher generation. ना एफ के लिए जेंडर अभी रिवील नहीं हो रहा है, बट ए और ई के लिए हो गया. और सेम जनरेशन में जब आप लोगों को रखते हो तो आप हॉरिजॉन्टल सिंबल यूज़ करते हो. वर्टिकल लाइन इज यूज टू इंडिकेट जनरेशन गैप. ना डी इज़ द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल. तो डी यहाँ पे मदर नहीं बन सकते बिकॉज हेयर यू हैव 2 बॉयज़. यहाँ पे मेंशन है डी इज़ द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल. सो डी कैन नॉट बी प्लेस्ड हेयर. B is the son of A. B is the son of A. क्या आपको तीनों मेल्स मिल गए? Yes. Who are they? So A, B and E are the males. Who are the females? तो आप बोलोगे C, D and E. Sorry, E नहीं, C, D and F are the females. बिकॉज देर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. सो ये नेगेटिव है. फिर बोला जा रहा है डी इज़ द मदर ऑफ 2. अब आप देखो डी को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, डी बीइंग द वाइफ ऑफ ए, डी अगर इसकी वाइफ बनती है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस? डी इज़ द मदर ऑफ 2, 1 बॉय, द बॉय इज़ बी एंड 1 गर्ल. कौन बच रहा है गर्ल्स में? देर इज जस्ट 1 पर्सन सी. देर इज़ ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट. मतलब ये है कि ए के जो फादर साहब हैं वो अब नहीं रहे. ठीक है, तो एट प्रेजेंट दिस फैमिली हैज़ 6 मेंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 जनरेशन्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन. द कपल इज़ ए एंड डी. अगर आपको ब्लड रिलेशन और इन डेप्थ समझना है देन यू कैन चेक आवर लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट, जहाँ पे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं. सिलोजिज्म एज वेल, राइट. और अगर आपको एक्सटेंसिवली पढ़ना है देन यू कैन जॉइन आवर कोर्स एज वेल. नाउ which of the following inferences can be drawn from the above? A, B and C are all females. No, A is a male. A is the husband of D. Yes. E and F are the children of D. E and F. E or F children of D? No. D is the daughter of F. देखो A is the son. So which makes D as the daughter-in-law of F. तो डॉटर बोलना ये गलत है. तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट. आई होप दिस हेल्प्स.